नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.6। अब प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे थे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में सॉल्व हो चुका है और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आधा पार्ट पिछला वीडियो था उसमें हमने सॉल्व किया है। तो थोड़ा सा हम शुरू से उसे रिवाइज करेंगे और आगे का जो पार्ट है वो हम अब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए वो आधे में कट हुआ था वीडियो। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के मैथमेटिक्स के स्टेट बोर्ड के सभी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो आपको अपने क्लास का वीडियो सर्च करने के लिए मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम, जैसे कि 10th क्लास हो तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा लिखकर आप अगर सर्च करें तो आपको अपने क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी को कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा हम मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमने जो दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स थे वो लिए थे x और x+2। अब इसका रीजन भी हमने पहले डिस्कस किया है, तो अब हम आगे का पार्ट देखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, एक इवन नंबर हमने x लिया है और दूसरा इवन नंबर जो है वो x+2, क्योंकि इवन नंबर जो रहते हैं कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले, उनमें दो का डिफरेंस होता है। तो एक जो इवन नंबर है उसे हमने x कंसिडर किया है और दूसरा जो है वो x+2 किया है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर के स्क्वायर की एडिशन 244 हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो यूजिंग गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस x+2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 244, तो ये हमने लिया था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस x+2 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूला के अनुसार हमें यहाँ पे एक्सपेंशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेंशन करने के बाद 244 आया था, मतलब आगे इक्वल टू 244, फिर एडिशन की थी तो यहाँ पे 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर नंबर का साइन। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 120 इंटू 1 मतलब माइनस 120 और x का कोएफिशिएंट 2। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -120 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2। तो ऐसे नंबर्स हमें दो मिले थे, 12 और -10। तो 12 और -10 को हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स को स्प्लिट करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x को हमें लिखना है प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 12x में x कॉमन, तो यहाँ पे x रहेगा प्लस x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 12 रहेगा माइनस 10x माइनस 120। तो अगर थर्ड टर्म निगेटिव है तो माइनस हमें कॉमन लेना होता है, और 10 और 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो x कॉमन नहीं लेना है। माइनस 10 कॉमन लेने के बाद माइनस 10 से इन दोनों को डिवाइड करना है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 1 जा 10, यहाँ पे रहेगा x माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस 10 12 जा 120 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 12 और x प्लस 12, तो हमें x प्लस 12 को कॉमन लेना है। तो यहाँ से x प्लस 12 अगर कॉमन ले तो यहाँ पे x रहेगा और यहाँ से कॉमन तो यहाँ पे -10 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद
दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या तो फिर सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखना है। अब x प्लस 12 अगर 0 होता है तो x की वैल्यू -12 और x माइनस 10 अगर 0 होता है तो x की वैल्यू +10 -10 राइट हैंड साइड में +10 होगा। अब जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स थे, तो नेचुरल नंबर्स निगेटिव नहीं होते हैं, तो इसलिए x की वैल्यू -12 नहीं आएगी और x की वैल्यू 10 आएगी। तो x इज इक्वल टू 10, तो दो नंबर्स हमने जो लिए हैं वो x और x प्लस 2 लिए हैं, तो 10 एंड 10 प्लस 2 12। तो दो जो नंबर्स हैं वो हमें मिले हैं, एक है 10 और दूसरा 12। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन दी ऑर्चर्ड ऑफ श्री मधुसूदन द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, ऑर्चर्ड या इसका मीनिंग होगा बगीचा जो भी है, तो मधुसूदन के बगीचे में नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में, अब रो मतलब ऐसी लाइन होती है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने ट्रीज हैं, द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन द ईच रो इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। अब हर एक कॉलम में जितने ट्रीज हैं उनसे 5 से ज्यादा रो में ट्रीज की संख्या ज्यादा है। तो अगर हम हर एक कॉलम में x ट्रीज लें तो रो में x प्लस 5 ट्रीज हो जाएंगे, क्योंकि रो में ज्यादा ट्रीज हैं, तो हर एक रो में 5 से ज्यादा है, कॉलम में जितने हैं उससे 5 ज्यादा रो में ट्रीज की संख्या है। तो उसके बाद दी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन द ऑर्चर्ड इज 150 और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो ऑफ एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो फॉलोइंग फ्लो चार्ट से हमें हर एक रो में और हर एक कॉलम में कितने ट्रीज हैं उन्हें हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने लिया था द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, तो हर एक कॉलम में अगर x ट्रीज की संख्या हो तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो में 5 से ज्यादा है तो x प्लस 5 इतनी संख्या हर एक रो में होगी। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, अब देखिए कॉलम में सपोज यहाँ पे हम लेंगे कि सपोज कॉलम में दो, हर एक रो में सपोज 4 ट्रीज हैं और ऐसे 2 रोज हैं और कॉलम में हर एक कॉलम में 2 ट्रीज हैं, तो यहाँ के 2 और यहाँ के 4, 4 2 जा 8, हमें टोटल ट्रीज फाइंड करने के लिए, यहाँ पे टोटल नंबर फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो x और x प्लस 5 का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स प्लस 5, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो x इंटू एक्स प्लस 5 है। फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करके। तो हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम, कॉलम में कितने ट्रीज हैं, और हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो, यहाँ पे होना चाहिए रो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो, कॉलम में और रो में कितनी ट्रीज की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे टोटल ट्रीज x इंटू एक्स प्लस 5 है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे भी नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए 150, तो हमें यहाँ पे लेना है x इंटू एक्स प्लस 5 की जो वैल्यू है वो होगी इक्वल टू 150, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स इंटू 5, 5x इज इक्वल टू 150। 150 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 150 का लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 150 होगा इज इक्वल टू 0। तो फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे था, अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ का जो था वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0 ये हम लिखेंगे। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करके हमें आंसर लिखना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना होगा। तो माइनस 150 इंटू 1 माइनस 150 मल्टीप्लीकेशन, x का कोएफिशिएंट 5, एडिशन है सब्ट्रैक्शन 5। तो ऐसे दो नंबर्स हैं माइनस 10 और 15, 15 10 जा 150 और दोनों में सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो यहाँ पे प्लस 5 आएगा। अब 5x को हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, प्लस 5x को लिखना है प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन होगा x, तो यहाँ रहेगा x प्लस 15 और इन दोनों में माइनस 10 कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट कॉमन लेना है हमें x प्लस 15, तो x प्लस 15 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रहेगा x माइनस 10, यहाँ का x प्लस 15 कॉमन, तो इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू माइनस 15 और x इज इक्वल टू प्लस 10। अब देखिए जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो तो निगेटिव नहीं होंगे, तो x की वैल्यू माइनस 15 नहीं होगी, तो x की वैल्यू 10 होगी। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे x की वैल्यू होगी 10। तो 10 x की वैल्यू होगी, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, हमने यहाँ पे हर एक कॉलम में ट्रीज की संख्या हमने x ली थी, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, तो कॉलम में जितने ट्रीज हैं उनकी संख्या x, तो x इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम 10 और हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में कितने ट्रीज हैं, तो रो में इससे 5 ज्यादा, तो हर एक रो में 15 ट्रीज होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो 10 और 15 आएगा।